नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आर रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे वेज फ्रेंकी रैप, जो कि हम बिना किसी सॉस, चटनी या फिर मेयोनीज से बनाएंगे। बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसे बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 1 कप मैदा और आधा कप आटा। अगर आपको बाज़ार जैसा लुक चाहिए तो आप इसे पूरी तरह मैदे से बना सकते हैं, या फिर अगर आप इसको हेल्दी लुक देना चाहते हैं तो आप इसे आटे से भी बना सकते हैं। और या आधा आप आटा ले सकते हैं और आधा ही आप मैदा यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून और 1/4 कप दही, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ज़रूरत के हिसाब से पानी लेकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से मसल के 5 से 7 मिनट तक गूंदें। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के लगभग रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसे एक बार दोबारा से 1 मिनट तक गूंद लें। एक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो गया है और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के लगभग मक्खन, या फिर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में, जो भी आप कुकिंग ऑयल आप घर पे यूज़ करते हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम से लो के बीच में रखेंगे। मक्खन जब थोड़ा पिघल जाए तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा मीडियम साइज का कटा हुआ बारीक प्याज, इस तरह से लंबा, 2 चम्मच रेड शिमला मिर्च, 1 चम्मच के लगभग हरी शिमला मिर्च और 2 चम्मच पीली शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च। शिमला मिर्च और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसमें हल्का सा एक क्रंच रहना चाहिए। तो सिर्फ इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से सौते करेंगे। इस तरह 1 से 2 मिनट तक सौते करने के बाद हमने यहाँ पे डाली है 2 से 3 चुटकी काली मिर्च, और अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इस तरह से हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। और जिस पैन में हमने शिमला मिर्च और प्याज को सौते किया था, उसी पैन में हम दोबारा आधा चम्मच के लगभग मक्खन डाल रहे हैं। मक्खन जब पिघल जाए तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच के लगभग अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमें लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पे भून लें। यहाँ पर मक्खन मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं आधा चम्मच के लगभग मक्खन और डाल रही हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है अच्छे से भून हो गया है। और अब यहाँ पे हम डालेंगे 200 ग्राम के लगभग पनीर। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम पनीर को थोड़ा भून लेते हैं। गैस की फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम रखी हुई है। 2 से 3 मिनट तक इसे इस तरह से भूनने के बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून के लगभग कसूरी मेथी, जिसे हाथ से हम हल्का क्रश कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून से भी कम लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं आप। पनीर को हमने अच्छे से भून लिया है अदरक लहसुन के पेस्ट में, और यहाँ पे हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, तो गैस की फ्लेम हम ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे पनीर को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे ताकि वो रबर की तरह खिंचे नहीं। उसे हल्का सौते करना है हमें पनीर को, ताकि उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है चला जाए। पनीर को निकाल लिया है हमने प्लेट में, और अब दोबारा उसी पैन में जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया है, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के लगभग मक्खन। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून के लगभग जीरा, और जीरे को हल्का तड़कने लगे हाँ यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा मीडियम साइज का रफली कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का ट्रांसपेरेंट होने दें, और गैस की फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम से लो के बीच में ही रखेंगे। और प्याज हमारा हल्का ट्रांसपेरेंट हो चुका है। यहाँ पे डाल रहे हैं हम 2 रफली कटी हुई हरी मिर्च, 4 से 5 कलियां लहसुन की रफली कटी हुई, और 1 टेबलस्पून के लगभग अदरक। सब चीजों को हमने रफली काटा है, और इसे दोबारा हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट तक हम सौते कर लेते हैं। और सब चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट तक हमने इस तरह से भून लिया है। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 8 से 9 दाने काजू के। काजू डालने के बाद इसे 1 मिनट तक दोबारा भूनें। काजू को 1 मिनट तक भूनने के बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 स्मॉल साइज के रफली कटे हुए टमाटर। 1 मिनट तक इसे दोबारा इस तरह से भूनने के बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं आधा कप से भी कम पानी। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं मिलाना है। अब 2 से 3 मिनट के बाद हम यहाँ चेक कर लेते हैं। सब चीज़ें अच्छे से मैशी हो गई हैं।
यहाँ पे गैस की फ्लेम हम ऑफ कर रहे हैं और इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक मिक्सर जार में और अब इसे बारीक पीस लेते हैं। इसे हमने बारीक पीस लिया है और यहाँ हम डाल रहे हैं 1 चम्मच के लगभग मक्खन। मक्खन डालने के बाद जो मिक्सचर हमने पिसा था उसे भी इसमें डाल दें। जो बाकी मिक्सचर बचा था उसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसे भी इसमें मिला लें और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकने दें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं नॉन स्टिकी पैन का यूज़ कर रही हूँ जिसमें खाना कम चिपकता है। अगर आप नॉर्मल पैन का यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मक्खन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें और जब इसमें इस तरह से बबल्स आने लगें तो हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून के लगभग गरम मसाला। इसमें हमें मसालों का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं देना है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी साबुत मसाला यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 चुटकी इलायची पाउडर। गैस की फ्लेम हम यहाँ बिल्कुल लो कर लेंगे और अब हम यहाँ पे डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। जब थोड़ा हल्का ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाए तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच के लगभग फ्रेश मलाई। मलाई डालने के बाद इसे दोबारा से एक बार अच्छे से चला लें और साथ में हम डालेंगे आधा टीस्पून के लगभग हाथ से क्रश की हुई कसूरी और यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा चम्मच के लगभग शहद। और शहद डालने के बाद एक बार अच्छे से चला लेंगे और गैस की फ्लेम कर देंगे हम ऑफ। और गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद हमने जो पनीर क्यूब्स जो हैं हमने फ्राई किए थे अदरक और लहसुन के पेस्ट में, उसे हम इसमें डाल देंगे और ये हमारी रैप के लिए फिलिंग बिल्कुल तैयार है बिना किसी सॉस के। इस पे हम डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती 1 से 2 चम्मच और अब हमने जो आटे को अपने 10 से 15 मिनट रेस्ट दिया था उसे एक बार दोबारा गूंद लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट डो हमारा बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और चलिए अब इससे रोटी बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे तवा गरम होने रख दिया है। सबसे पहले हमने तैयार कर ली है एक लोई। ज़रूरत के हिसाब से सूखा आटा इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे एक रोटी बेल लेते हैं। हमने इसे डाल दिया है तवे पे और अब हम बना लेते हैं पराठा। और यहाँ पर हम ज़रूरत के हिसाब से तेल या घी लेते हुए पराठे की तरह सेक लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि ये रोल आप पराठे में ही फिल करें, आप चाहें तो प्लेन रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठा हमारा अच्छे से सेक हो गया है और इसी तरह से हम बाकी पराठे भी सेक लेंगे। और अब हम लेंगे पराठा, उसे इस तरह से रखेंगे प्लेट पे और इसमें हम डालेंगे अपना पनीर मखनी मिक्सचर। इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज जिसको हमने मक्खन में हल्का सौते किया था। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कच्चा प्याज। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप बच्चे इसे पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसे हम रैप कर देते हैं। ये देखिए हमारे पनीर मखनी रैप बिल्कुल तैयार हैं दोस्तों। और इसी तरह से हम बाकी रैप तैयार कर लेंगे। इसे हल्का डेकोरेट कर लेते हैं और ये धनिया पत्ती, और इसी तरह से हम बाकी रैप तैयार कर लेंगे।